हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल मंत्रा। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ लिया था। इस वाले लेक्चर में हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, यदि मैं दिखाऊं कि कितना चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आई थिंक दिस इज यूनिट नंबर 1। तो यस, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का लेक्चर नंबर 1 था, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर रखा है। तो आज की क्लास में इसके साथ ही साथ मैंने क्या बोलते हैं भाई, ब्लैक वाले पर, ठीक, ब्लैक स्क्रीन पर, यानी आप जो बैकग्राउंड बोल सकते हैं वो ब्लैक बैकग्राउंड पर एक लेक्चर और कंप्लीट कराया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को, जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पर मिलता है, साथ ही साथ बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं किसको हैं, शेयर फोर्स बोलते हैं किसको हैं। ओके, इन सारी चीज़ों को, यदि लोड आपका किस प्रकार से है, जैसे यूबीएल है तो बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, उसका डायग्राम कैसा होगा, ठीक, शियर फोर्स का डायग्राम कैसा होगा, इन सारी चीज़ों को मैंने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं। उससे भी पहले मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें पूरी प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। यस, एवरीथिंग इज फाइन। तो सपोज करिए ये आपके पास कोई एक बीम है। ओके, सो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि एक क्वेश्चन को आप समझ गए तो अगले क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, आसान तरीके से। ये आपके पास एक बीम है, ठीक, और इस बीम पर कुछ लोडिंग इस प्रकार की दी गई है। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट सी तक हमारे पास यूडीएल लगा है, ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कुछ इस प्रकार से। इसका आपको दोनों चीज ड्रॉ करना है, शियर फोर्स मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट दोनों। तो दिस इज पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी। ये जो लोडिंग है वो 5 किलो न्यूटन की है, ये 4 किलो न्यूटन मीटर की है, पर मीटर की है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, 1 मीटर, एंड यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस है 2 मीटर, और ये जो रेस्ट डिस्टेंस बच रही है ये भी आपकी है 1 मीटर। क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ करिए शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जब भी देगा ये 10 मार्क्स में देगा, और आना श्योर है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं बता रहा हूँ। सो सबसे पहले आप रेफरेंस लाइंस को ड्रॉ कर लीजिए। सो अब बड़ा पेज लीजिएगा इसको करने के लिए। सो सबसे पहले हम लोग शियर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो शियर फोर्स, ओके, इस चीज का कैलकुलेशन करेंगे। यदि मैं पूछूं आपसे कि शियर फोर्स पॉइंट ए पर कितना है तो क्या बताएंगे आप? शियर फोर्स एट पॉइंट ए। ओके, हम लोग इस पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा इधर होकर के देख रहे हैं, यानी हम लोग हमेशा इधर में हम लोग लेफ्ट ही देखेंगे। तो यदि पॉइंट ए के थोड़ा सा हम इस पॉइंट पे खिसकें और यहाँ से देखें कि लेफ्ट में शियर फोर्स कितना है, तो आप पाओगे कि 5 किलो न्यूटन। तो हम बोल सकते हैं कि एस एफ एट पॉइंट ए कितना है, 5 किलो न्यूटन है। ओके, निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यदि हम शियर फोर्स एट पॉइंट, देखो यहाँ पर बी पर क्या है, बी से सी तक हमारे पास क्या है, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो हम सीधे चलते हैं पॉइंट सी पर। ओके, इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट सी पे, क्योंकि देखो ए से बी तक कोई लोडिंग नहीं है। ओके, इस वाले स्पैन में कोई लोडिंग नहीं है। फिर बी से सी तक हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो यदि हम शियर फोर्स एट सी देखें, शियर फोर्स एट पॉइंट सी, तो आप देखोगे कि 5 किलो न्यूटन का ये क्या है, -5 किलो न्यूटन का निगेटिव आ रहा है। ओके,
और साथ ही साथ ये आपको कितना हो जाएगा, देखो ये 4, कितना स्पैन है इसका, 2 मीटर है, तो 4 × 2। ओके, तो टोटल लोड कितना हो गया, तो आप बोलोगे कि 5 ये हो गया, ये भी किलो न्यूटन ही है, तो -30 किलो न्यूटन का लोड आ गया आपके पास, कहाँ पर, सी पर। ओके, यदि हम लोग चलें और कैलकुलेट करें शियर फोर्स एट पॉइंट डी, तो मैं इस साइड में लिख रहा हूँ शियर फोर्स एट पॉइंट डी, तो आप देखोगे कि ये कितना हो गया, -13 किलो न्यूटन का ये हो गया। साथ ही साथ ये जो अब आप रिएक्शन हटाओगे तो आपको कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा फोर्स, बिल्कुल, वो कितने का मिलेगा, 30 किलो न्यूटन का मिलेगा, 30 किलो न्यूटन का। तो ये यहाँ पर कितना आएगा, 0 आ गया। तो दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे जो जो हमारे पास लोड है उन सबको यहाँ पर दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर है, मतलब किस पॉइंट पर कितना लोड है। जैसे देखो पॉइंट ए पर कितना है, तो 5 किलो न्यूटन, तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ कहीं पर -5 रहा होगा, तो ये हो गया -5 किलो न्यूटन, या फिर आप यहाँ से किलो न्यूटन वगैरह हटा सकते हो। ठीक, सिर्फ और सिर्फ हम लोग -5, फिर दूसरा हमारे पास आया है -13, तो -13 कुछ यहाँ पर होगा। ओके, ये कहाँ पर आया है, पॉइंट सी पर आया है। ठीक, तो पॉइंट सी हमारे पास ये रहा। ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, पॉइंट सी पर -13 होगा। तो देखिए, देखो ये क्या है, ये आपका कंसंट्रेटेड लोड है, तो हमने -5 यहाँ पर दे दिए। देखो ए से बी के बीच में कोई भी लोडिंग नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ड्रॉ होगी। ठीक, ए से बी तक देखो जाएगी ना हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल जाएगी। और देखो बी से सी के बीच में क्या है, बी से सी के बीच में आपके पास है यूवीएल है। ठीक, सॉरी यूडीएल है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूडीएल है। ठीक, तो यूडीएल में आपका कर्व कैसे जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन, या फिर आप बोल सकते हो लीनियर। तो ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आ जाएगा, ये आ गया आपका लीनियर। देखो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है आपके पास, स्ट्रेट लाइन। ठीक, या फिर आप लीनियर बोल सकते हो। फिर देखो सी से डी पे, ये पॉइंट डी है, सी से डी पे बीच में कोई भी लोडिंग नहीं है, तो ये भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन चली जाएगी। फिर इसके बाद पॉइंट डी पर शियर फोर्स कितना है, 0 है, यानी यहाँ पर आ गए। तो ये जो डायग्राम बन रहा है, इस डायग्राम को बोलेंगे शियर फोर्स डायग्राम। ओके, इस प्रकार से हम लोग शियर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारे पास बीएमडी है। तो बीएमडी को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन। ये हो गया आपका डेटम लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन, टेढ़ी हो गई। ये हो गया रेफरेंस लाइन। तो बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। बेंडिंग मोमेंट, तो इस चीज़ का कैलकुलेशन करने के लिए मैं सबसे पहले क्या काम करता हूँ, इसको और मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक, फिर मैं बाद में जूम कर दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें देखें। देखो यदि हम पॉइंट ए पर की बात करें, ठीक, यदि मैं पॉइंट ए पर देखूँ बेंडिंग मोमेंट कितना है, तो देखो आप एम ए पर कितना पाओगे, आप 0 पाओगे। यदि हम पॉइंट बी पर चलें तो देखो ये 5 किलो न्यूटन, यदि हम पॉइंट बी पर आ जाएं तो देखो ये 5 किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 मीटर, तो कितना आ जाएगा, 5 × 1, साइन क्या होगा, तो देखो ये क्या कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। देखो भाई ये कुछ इधर लेकर के जाएगा ना, देखो ये ऐसे कुछ इधर लेकर के जाएगा, बिल्कुल लेकर के जाएगा, तो हम साइन क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, 5 - 5 किलो न्यूटन मीटर। ओके, पॉइंट सी की बात करते हैं हम, जस्ट यहीं पे। तो यदि बेंडिंग मोमेंट है तो पॉइंट सी देखें हम, तो देखो पॉइंट सी पर कितना आएगा, देखो ये हो गया हमारे पास पॉइंट सी, देख पा रहे हैं, रुकिए मैं हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ।
ये हो गया पॉइंट सी। देखो ये 5 किलो न्यूटन वाला जो लोड है और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 1 मीटर प्लस 2 मीटर 3 मीटर। तो कितना लिखेंगे, -5 × 3। ओके बिल्कुल। साथ ही साथ आपके पास ये लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो ये लोड टोटल कितना होगा, तो ये टोटल लोड आपके पास होगा 4 × 2। 4 × 2 ये एक्ट कहाँ पर करेगा, इसकी सीजी पे। सीजी कितनी होगी, 2 मीटर का आधा यानी 1 मीटर। तो यहाँ पे आपके पास बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा पॉइंट सी पे। तो देखो 5 3 जा 15 -15 प्लस 8 23 -23 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट बोलना नहीं है। यदि मैं मोमेंट एट डी की बात करूं, ओके, तो मोमेंट एट डी पर कितना आ जाएगा, तो देखो डी ये हो गया, यस। देखो डिस्टेंस 5 किलो न्यूटन से कितनी हो गई, तो देखो 1 मीटर प्लस 2 3 प्लस ये 4 हो गया। ये 5 किलो न्यूटन वाला जो ऐसे कुछ जनरेट करेगा, ठीक। तो कितना हो गया, -5 × 4। फिर साथ ही साथ ये यूडीएल के कारण, यूडीएल के कुछ कारण कुछ ना कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यूडीएल का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 × 2। कहाँ पर एक्ट करेगा, तो देखो ये एक्ट कुछ यहाँ पर कर रहा होगा 1 मीटर पे, तो 1 मीटर ये 1 मीटर ये, तो ये हो गया आपके पास 2 मीटर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा -36 किलो न्यूटन मीटर। अब चलिए अब ड्रॉ करने की बारी हमारी आ जाती है। तो इस चीज़ को ड्रॉ करते हैं। मैग्नीट्यूड को आप ध्यान में रखिएगा। इसको हम थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं लाइन को। चलिए जो जो पॉइंट्स जहाँ जहाँ पर आए हैं उसको वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं, दिखा देते हैं। देखो पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, 0 है, तो ये हो गया 0। फिर बी पर कितना आया है, -5 किलो न्यूटन मीटर का, तो ये हो गया -5। सी पर कितना आया है, तो सी पर आया हमारे पास -23, तो हमने सी पे दिखाया -23। ऐसा देखो, मतलब देखो 5 और 23 के बीच में डिफरेंस दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि 5 के बगल में यहीं पे 23 लिख दें। थोड़ा सा इस चीज़ को आप दिखाइएगा ताकि डायग्राम और अच्छे तरीके से जाए। फिर देखो 36 है, लगभग 36 आपको कुछ यहाँ पर आया होगा, 36। ओके चलिए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, ये डिपेंड करेगा लोडिंग पर। तो देखो ए से बी के बीच में लोडिंग क्या थी, कुछ भी नहीं थी। देखो ये रहा आपके पास ए टू बी, कुछ भी लोडिंग नहीं है। तो कोई लोडिंग नहीं है तो डायग्राम कैसे जाएगा, लीनियर आएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा आ गया लीनियर। ओके बी से सी तक हमारे पास लोडिंग क्या है, बी से सी तक हमारे पास जो लोडिंग है वो यूडीएल की लोडिंग है। ओके तो यूडीएल के केस में कैसा बनेगा, तो बताओगे आपकी पैराबोला बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा आएगा पैराबोला। ओके फिर इसके बाद देखो, इसके बाद भी कोई लोडिंग नहीं है। ये रहा पी से डी के बीच में नो लोडिंग। फिर ये आ जाएगा लीनियर। तो फिर हमने ये क्या कर दिया, लीनियर। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, सब कुछ 0 से हमारा मिल जाएगा। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। ओके तो ये क्या है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो या फिर लीनियर बोल सकते हो। ये क्या है, ये है पैराबोला। लिखना जरूरी है, ठीक, लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है पैराबोला अच्छे तरीके से डायग्राम में ना बना पाओ, तो एग्जामिनर को दिखना चाहिए। ये क्या है, ये भी लीनियर है या फिर इसको आप स्ट्रेट लाइन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ओके ये क्या हो गया, ये आपका बी एम डी हो गया। ओके तो जस्ट वेट, यस। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। चलिए आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम ड्रॉ कर देते हैं। ये आपके पास कोई एक बीम है। ओके इस पे 2 किलो न्यूटन का कंसेंट्रेटेड लोड लग रहा है और पॉइंट बी पर एक कपल काम कर रहा है। ओके ये पॉइंट बी पर कपल एक्ट कर रहा है। कपल कितना है, 4 किलो न्यूटन मीटर का है। ओके साथ ही साथ 2 किलो न्यूटन का आपके पास कंसेंट्रेटेड लोड है और पॉइंट सी से आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्टार्ट हो जा रहा है। ओके इस बीम का आपको क्या बनाना है, एसएफडी और बीएमडी बनाना है। ओके सो सबसे पहले हम डिस्टेंस बता देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3 मीटर।
ये डिस्टेंस है 2 मीटर, 2 मीटर। ये इसको हम यहाँ कर लेते हैं ना, ताकि यहाँ से यहाँ तक की 6 मीटर दिखाएंगे। ये है 6 मीटर। चीज़ों को मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ओके, ये रहा। इसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो इस वाले लोड की इंटेंसिटी 6 ये हो गया, 5 ये हो गया। ओके, 5 ये हो गया। बिल्कुल। इस बीम का आपको क्या करना है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे तो हमें इस चीज़ को ड्रॉ कर लेना है। फिर शियर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, फिर देन बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप क्या करोगे, डायग्राम को मिला दोगे। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, और ये जो क्वेश्चन है ना डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये जो बीम है ये आपके पास कुछ इस तरीके से बीम है। चलिए शियर फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। ओके, सो शियर फोर्स कैलकुलेशन। ओके, चलिए शियर फोर्स एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए कितना है, तो देखो -2 किलो न्यूटन। यदि मैं शियर फोर्स पॉइंट बी की बात करूं, तो देखो पॉइंट बी पर कुछ शियर फोर्स है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है, वैसे ही जाने दीजिए। क्यों, क्योंकि देखो कपल्स, ये देखो कपल है ना, कपल फोर्स नहीं है, तो कुछ भी इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, यदि मैं बोलूँ शियर फोर्स एट पॉइंट डी, शियर फोर्स एट पॉइंट डी, तो ये आपके पास हो गया ना, देखो यूवीएल। तो कितना आएगा यहाँ पे, तो देखो -2 किलो न्यूटन का, तो ये हो गया -2, साथ ही साथ माइनस कितना फोर्स आएगा यहाँ से, तो ये एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो हाफ बेस इंटू हाइट 6 × 5, तो ये टोटल आपके पास आ जाएगा -17 किलो न्यूटन। ओके, ये आपके पास क्या आ गया, लोड। चलिए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं डायग्राम को। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटम लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास हो गई, क्या हो गई, डेटम लाइन। ठीक, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे डेटम लाइन। डेटम लाइन, देखो 2 किलो न्यूटन है ना, तो हम 2 किलो न्यूटन को क्या करेंगे, डाउन करेंगे। हम कुछ इसका यूज कर लेते हैं ना, जिससे बेटर रहेगा। तो ये आपका हो गया 2 किलो न्यूटन। फिर देखो इसके और इसके बीच में कोई भी लोडिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट लेकर के आएंगे, कहाँ तक, पॉइंट सी तक लेकर के आएंगे। फिर इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद हमारे पास आ गया है आपका यूवीएल। तो यूवीएल में कैसा जाएगा, तो जाएगा आपके पास पैराबोला। इंटेंस ये कितना है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है -17, तो ये हो गया लगभग, यहीं पे दिखा देते हैं -17। तो ये आपका आ गया पैराबोला। ओके, ये हो गया -2, ये -17। फिर अंत में क्या हो जाएगा, ये पूरा शून्य से मिल जाएगा। ये जो डायग्राम आपके पास दिख रहा है, इसको बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम। ठीक, ये बताइएगा जरूर कि ये क्या है, ये है आपका पैराबोला। ओके, क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री पैराबोला की भी बात होगी। चलिए इसका बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या करना होगा, जूम आउट करना होगा। तो इस साइड में हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ पर, मोमेंट एट ए। देखो ए पर कोई भी मोमेंट है, कुछ भी नहीं है, 0। ठीक, बेंडिंग मोमेंट एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट बी। बी पर देखो 2 चीज़ें काम कर रही हैं, एक तो इसके कारण 2 किलो न्यूटन के कारण आएगा, दूसरा ये कपल के कारण आएगा। तो हम विदाउट कपल पहले देखते हैं। ठीक,
विदाउट कपल, विदाउट कपल बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट या फिर यम ही लिखते आ रहे हैं तो यम ही लिखेंगे, एम बी विदाउट कपल। तो देखो ये कितना हो गया -2, डिस्टेंस कितनी है 3 है, तो कितना आ गया -6 किलो न्यूटन मीटर का। ओके, विथ कपल, विथ कपल कितना हो जाएगा एम बी, तो ये हो गया -6, और ये देखो ये जो है 4, ये भी एंटी क्लॉक है तो -4, ये हो गया -10 किलो न्यूटन मीटर। चलिए अब हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट सी। ओके, बेंडिंग मोमेंट एट सी। बेंडिंग मोमेंट एट सी, तो सी पर कितना आएगा, तो देखो ये 2 के कारण फी आ गई यहाँ पे, देखो ये 2 किलो न्यूटन, डिस्टेंस कितनी हो गई 3 + 2 5, तो मोमेंट एट सी कितना हो गया, तो 2 किलो न्यूटन ये हो गया नेगेटिव में, और डिस्टेंस कितनी हो गई 3 + 2 5, राइट, बिल्कुल। माइनस देखो ये 4 जो कपल आपका दे रहा है कितना हो गया -14 किलो न्यूटन मीटर। अब हम लोग देख लेते हैं अगले वाले पर, बेंडिंग मोमेंट एट डी, बेंडिंग मोमेंट एट डी, डी आपका यहाँ आ गया, ठीक, इस पॉइंट पे। सबसे पहले देखो ये 2 किलो न्यूटन के कारण आएगा, -2 इंटू डिस्टेंस कितनी होगी 3 + 2 5, 5 + 6 11, माइनस ये 4 किलो न्यूटन जो कपल है, फिर नेगेटिव, ये पूरा लोड कितना हो जाएगा, ये लोड हो जाएगा आपके पास हाफ 6 × 5, डिस्टेंस कितनी आएगी, तो ये एक्ट कुछ यहाँ पर करेगा यानी L/3 पर, तो 6/3, 6/3 कैलकुलेट करोगे तो लगभग ये आ जाएगा आपके पास, एग्जैक्ट आएगा -56 किलो न्यूटन मीटर। चलो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए जो जो हमारे पास आया उसको हम दिखाते चलते हैं। सबसे पहले डेटम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गई डेटम लाइन। सो पॉइंट ए पर कितना है, पॉइंट ए पर हमारे पास 0 है, तो ये हो गया 0। पॉइंट बी पर -6, पॉइंट बी पर -6, पॉइंट सी पर पॉइंट बी पर ही दो बेंडिंग मोमेंट आया है, -6 और -10, तो -10, पॉइंट सी पर -14, तो ये जूम आउट होना चाहिए, यस, इसमें प्रॉब्लम जा रही है एक, ये पेज आपको पूरा भर गया, ठीक, जिसके कारण हम आगे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्या। चलिए मैं इसी पे एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ऊपर जा नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसको इधर खींच लेते हैं। तो इस पॉइंट पे कितना, पॉइंट सी पर कितना है हमारे पास, पॉइंट सी पर आ गया है -14, तो ये हो गया हमारे पास -14। पॉइंट डी को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आई होप दिखना चाहिए, ये हो गया आपके पास -56। तो देखो ए से बी तक कोई भी लोडिंग नहीं, तो ये आ गया यहाँ तक लीनियर, ठीक, फिर ये तो आपके पास मोमेंट के कारण इतना आ गया, मतलब कपल के कारण। फिर देन देखो यहाँ से यहाँ तक भी कोई भी लोडिंग नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आएगा ये लीनियर -14 तक। -14 से -56 में ये क्या है, पैराबोला है, ये क्या है, यूडीएल है, ठीक, UVL है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपके पास क्या बनेगा, इसमें क्यूबिक पैराबोला बनेगा, ठीक। तो ये आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, ये है क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला। ओके, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, लास्ट में शून्य से मिल जाएगा, ये रहा आपका BMD। तो इस प्रकार से हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ओके, आई होप आप सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे।
सो मैंने 2 क्वेश्चन दिखाया आपको, और इसी प्रकार से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आप अप्रोच यही रखिएगा, डायग्राम आपके कुछ इसी प्रकार से बनते हुए जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग मिलते हैं जल्दी यूनिट नंबर 3 में। ओके, वी विल मीट सून। सो थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। कैपिटल लेटर हो गया, कोई बात नहीं।